सभी को नमस्कार। तो आज हमें सिख पढ़ना है। देखिएगा, हिस्ट्री क्या होता है ना, है कि हिस्ट्री को कई बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। तो रटना बिल्कुल नहीं है। अगर रटने की कोशिश कीजिएगा तो आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना रहता है, काफी ज्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है। कितने सब्जेक्ट को आप रट पाइएगा। चीजों को समझते हुए चलिए, आगे बढ़ते हुए चलिए, डेफिनेटली आपको सब याद होते चलेंगे, लेकिन सीक्वेंस से। ठीक है। उन जैसे उनकी हर एक बात आपको अभी तक याद है ना, उसी तरह से हर एक बात जब क्या होता है ना, है कि हर एक बात याद इसलिए रहता है क्योंकि जब आप उनसे बात कर रहे होते ना, तो आपका पूरा कंसंट्रेट उन्हीं पे था। तो इसी तरह अगर आप पूरा कंसंट्रेट इस पे देते हैं तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल हम मेहनत करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको भी कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको भी खुद कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तो करिए। ठीक है। और नहीं कीजिएगा तो फिर तो आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें पढ़ना है सिख में। तो सिख में पहले हम देख लेते हैं कि ये सिख धर्म जो है, ये सिख धर्म का स्थापना किसने किया। पहली क्वेश्चन जहां पे एराइज होती है, जैसे ऐसे में क्या होता है ना कि क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़िए, तो उसके चीज को बारे में समझने की पहले कोशिश कीजिए, रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए। तो सबसे पहले बोलिए कि सिख, ये सिख क्या है। तो सिख एक धर्म है, बोलिएगा ना। तो सिख एक क्या है, धर्म है। जैसे हिंदू एक क्या है, धर्म है। मुस्लिम एक धर्म है। उसी तरह से सिख क्या है, तो सिख एक धर्म है। तो आप बोलिएगा कि ये सिख धर्म का स्थापना किसने किया। किसी न किसी तो स्थापना किए होंगे ना। तो हाँ, बिल्कुल किए होंगे। तो सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है कि इसका संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले जब इसका संस्थापक की बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। अब ये गुरु नानक के बारे में हमें जानने की चर्चा हो जाती है, क्योंकि इसलिए जानना है क्योंकि ये व्यक्ति जो है इस सिख धर्म का स्थापना कर रहे हैं, यानी संस्थापक है। और जब संस्थापक है तो क्या इनको बारे में जानना कोई गलत बात है। तो बोलिए कि नहीं, जानना तो पड़ेगा, और एग्जामिनर तो पूछेंगे, क्योंकि ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने सिख धर्म को स्थापना किया। और जब स्थापना किया तो इनके बारे में जानना तो हमें जरूरी पड़ ही जाता है कि इनका नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनके माता का नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनको जो उपदेश देते थे वो उपदेश कहाँ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये सब चीज तो हम जानेंगे तब ना। तो सबसे पहले जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ये गुरु नानक जो है, ये गुरु नानक क्या करते थे। जब उपदेश देते थे तो उपदेश देते थे, तो आप खुद भी जानते हैं कि जैसे में आपको अभी कहा जाए या कहीं पे जाते हैं तो कहा जाता है क्या कि मेरे साथ कौन कौन है। तो उस समय में तत्काल में क्या होता है ना कि आपके साथ में सभी कोई हाथ उठा देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई परीक्षा आती है, कोई परीक्षा जब देना होता है, तो सभी लोग क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो इनको पता था, गुरु नानक को सब पता था कि अभी क्या है, तत्पर में ना सब हाथ उठा देंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे में अभी भी जिंदगी में, आपके आम जिंदगी में भी होता है कि कहने के लिए सबको ही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेना भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। लेकिन जब काम पड़ता है तो वो आदमी पीछे हट जाता है। ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल होता है। तो यही जानते थे, सब कुछ जानते थे। तो ये व्यक्ति चेक कर लिए। चेक क्या किए कि सबसे पहले क्या किए कि जो मेरा सच्चा क्या होगा, जो चेला होगा वही टिकेगा। तो सबसे पहले चेक किया। कैसे चेक करेंगे, तो बोले कि हम सभी को, आदमी को क्या करेंगे, कुआं में डुबाएंगे। ठीक है। और कुआं में डुबाएंगे, और जो बच गया, ठीक है, यानी जो मतलब कि डूबने के लिए तैयार है, ठीक है, जैसे मेरी मर्जी के ऊपर है कि हम कब तक उसको अंदर में कुआं में रखेंगे। तो देखा आदमी जो और बाकी सब चेला चपटिया था, बोला कि पता ना, ये तो कुआं में डुबाएंगे, ऐसे वो अपने मर्जी तक रखेंगे, फिर मर जाएंगे हम तब। तो बोला कि नहीं, कष्ट है। तो फिर इनको लगा कि जो मेरे पास में अगर 4 गो ही चेला रहे या 5 गो ही चेला रहे, लेकिन वो सच्चा मेरे चेला रहना चाहिए। तो जैसे ही ये बात बोलते हैं, कुआं में डुबाने वाली कहानी जैसे ही ये बात बोलते हैं, तो जितने जो पूरी संख्या में भीड़ लगा हुआ था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, वो सभी के सभी भाग जाते हैं। लेकिन 4 व्यक्ति जो है, इनका चेला, जो सच्चा चेला होता है, वो रह जाता है। ठीक है। वो 4 चेला कौन है वो हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं कि इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, इनके माता पिता सबको हम देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात है कि इनकी जन्म को देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ये तलवंडी कहाँ पड़ता है, तो ये तलवंडी पड़ता है आज पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्या आज हम अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो क्या तलवंडी हमें मिल जाएगा, तो बोल कहेंगे कि नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों नहीं मिलेगा। तो इस टाइम में क्या हो गया है ना, अब इसका नाम चेंज हो गया है। जैसे में यहाँ पे आप जान रहे हैं ना, योगी जी कैसे नाम चेंज करते हैं, उसी तरह से इसका नाम चेंज हो गया है, नाना साहिब। ये आज जो तलवंडी है, ये नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में।
ये तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में, जो आज नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। उस जगह को किसके नाम से जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। तो फिर क्वेश्चन ये बन जाता है ना कि इनका जन्म हुआ कब था? तो इनका जन्म हुआ था कब? तो 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। कई बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो याद करिएगा, हम बताते हैं। जिसमें ये वाले डेट तो सभी को पता है ना, 1869 पता है ना? किनका जन्म? हमारे बापू स्वर्ग सिधारे, ये वाला याद है ना? यानी गांधी जी। यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो 400 साल पहले जब जाइएगा ना, 400 साल पहले, तो 400 साल पहले किनका जन्म हो रहा है? तो यही जन्म हो रहा है, गुरु नानक का जन्म हो रहा है, जो सिख धर्म के क्या है? संस्थापक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके पूछा जाता है कि इनका माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम देख लेते हैं, तो पिता का नाम क्या था? कालू जी था। और इनकी माता के देख लेते हैं, तो इनकी माता का जो नाम था, ये माता का नाम था सुलक्षणी। सुलक्षणी। एक एग्जाम में हमने देखा है कि इनको माता और पिताजी का दोनों का नाम पूछ दिया गया है। बच्चे तो यहाँ तक कंफर्म होते ना कि यार नाम इनका थोड़े नहीं पूछेगा, पिता माता जी के तक थोड़े नहीं जाएगा, लेकिन जाता है। ठीक है, हमने एग्जाम में देखा है कि ऐसा पूछा गया है, इसलिए हमने सोचा कि दे देते हैं, ताकि बच्चे जो होते हैं ना, एक नंबर ना उनको से जब बाहर होते हैं ना कि क्या दर्द होता है ना, उन्हीं बच्चों को पता होता है कि क्या दर्द होता है। सो तो इसलिए हमने सोचा कि छाटते हैं बिल्कुल नहीं है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और जब चीजों को 1 से 2 बार जब पढ़िएगा ना, तो आपको ऐसे ही इजिली याद होते चले जाएंगे। और बात आती है कि यहाँ पे इनकी जाति कभी कभी पूछ ली जाती है कि ये कौन से जाति के थे। तो इनकी जो जाति जो थी, ये जाति जो थी, ये जाति खत्री जाति के थे। कौन सी जाति के थे? खत्री जाति के थे। ठीक है, और इनको जो उपदेश जो देते थे, तो उपदेश देने से पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो बोलिए कि हाँ जी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ था होशियारपुर में। देखिएगा, होशियार आदमी कहाँ पर बनेगा? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आदमी होशियार कब बन जाएगा? जब उसको पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो गया। तो ये होशियारपुर में क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गया, होशियारपुर में। ये होशियारपुर जो पड़ता है, ये ब्यास की एक सहायक नदी है, काली बेगई। ठीक है, ये काली बेगई एक नदी है। ठीक है, उसी के किनारे ये होशियारपुर शहर स्थित है। हमें यहाँ तक तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ना है। ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमने क्या देखा था? ये कुआं में जो डुबाने वाला कहानी जो देखा था, ये कुआं में डुबाने वाला कहानी हमने देखा कि ये क्या करते हैं कि एक शर्त रख देते हैं। शर्त क्या रखते हैं? तो शर्त यही रखते हैं कि हम कुआं में डुबा करेंगे, और जब तक मेरा मर्जी रहेगा तब तक डुबाएंगे। तो कई जो चेला चपटिया थे वो तो भाग जाते हैं, रास्ता नाप लेते हैं कि ना ना ना, ये हमको डुबा के मार देगा। तो जो 4 गो जो सच्चा चेला था, वो 4 गो सच्चा चेला क्या होता है? रह जाता है। वो 4 गो सच्चा चेला कौन कौन है? तो क्या सभी को नाम याद करना पड़ेगा? नहीं, याद रह गया तब पर फिर ठीक है, नहीं याद गया तब तो गया, काम खत्म। एक था लहना, ठीक ना, एक था बाला, एक था मर्दाना, और एक कौन था? रामदास। ये रामदास था। ये 4 गो जो इनका ना सच्चा चेला था, एकदम मर मिटने के लिए तैयार। जैसे में होता ना है, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो गद्दार होते हैं। तो ज्यादातर आजकल ऐसा ही होता है कि ज्यादातर लोग आज गद्दारी करने लग गए हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग गद्दार होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं आपके लिए, जब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो गलत रास्ते पे नहीं। अब देखिएगा, ये 4 गुट हो गया। ये चेला जो है, ये चेला इनके साथ में पूरी इंडिया में भ्रमण करता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, और पूरी इंडिया में क्या करता है? ये भ्रमण करता है। चारों चेला चपटिया को लेकर के साथ चलते हैं, क्योंकि जब इन्हें चलना था आगे, उपदेश जब देंगे, तो उपदेश देंगे तो अकेले थोड़े नहीं चलना था, अपना साथ साथ में अपना उपदेश चेलों को भी देंगे। कोई चेला इनके संग में आना चाहेगा, ठीक है, तो उनको भी देंगे ना। तो यही आना चाहता था। ये कौन कौन जो सच्चा चेला कौन गया? लहना रह गया। जो यही लहना जो आगे चल करके गुरु अंगद बनेगा, ठीक है, जो दूसरा सिख का गुरु बनेगा। अब ये चारों चेला क्या करता था? ये इनके साथ में घूमना स्टार्ट कर दिएगा पूरी इंडिया में। अब जैसे में ये पूरी इंडिया देख लीजिए, ये पूरी इंडिया है, ठीक है। आज जो हमारा इंडिया यही है ना, लेकिन उससे पहले तो हमारा इंडिया ये था, क्योंकि उससे पहले तो बटा नहीं था, क्योंकि 1469 ईस्वी की बात चल रहा है। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं, ठीक है,
ये सब क्या था, ये सभी इंडिया का हिस्सा में था। ये पूरी इंडिया में क्या करते थे, ये पैदल यात्रा करते थे और यहाँ से क्या करते थे, मक्का भी नजदीक था, जो सऊदी अरब जो आप देख रहे हैं ना, सऊदी अरब में जो मक्का पड़ता है, ये पैदल ही यहाँ से चल दिए थे, यानी इतना दूर जो था, ये दूर यहाँ से पैदल ही चल दिया था। कौन चल दिए थे, यही गुरु नानक। और यही जो पैदल जो यात्रा किए चारों तरफ, ये चारों तरफ जो यात्रा किए पैदल, और पैदल यात्रा कर करके जो उपदेश देते थे, इन्हीं पैदल यात्रा को क्या बोला गया, तो पैदल यात्रा को बोला गया उदासिया। तो एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा ना कि उदासिया, सिख धर्म में उदासिया क्या था, तो गुरु नानक के द्वारा पैदल यात्रा तय किया गया, जो दूरी थी उसे ही क्या बोला गया, उदासिया बोला गया। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें पूरी तरह से क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि आप भी पूछिएगा कि ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा, लेकिन जैसे ही आप स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना, तो एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा कि इनका उपदेश आखिर था क्या, ये बोलते क्या थे, इनका विचार क्या था। क्योंकि कई व्यक्ति जो आपके जीवन में आते हैं, उनका विचार आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सभी व्यक्ति का जो जीवन में रह जाता है, जैसे में आपके दादाजी अगर अभी नहीं होंगे, या कोई और व्यक्ति जो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं होंगे, तो जो आज उनको आप याद करते हैं ना, तो आप उनको याद करने का मकसद एक ही है, उनकी विचारों को आप याद कर रहे हैं। क्योंकि उनके विचार जो है, जो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करता है, उनके विचार किसी और से नहीं मिलता है, और उनके विचार आपके जिंदगी में सही साबित होते हैं। ठीक है, या तो लड़ने में, जिंदगी से लड़ने में, जीने में, संघर्ष करने में, उनके विचार काफी आपको जीवन में आगे बढ़ा रहा है, उन्नति दे रहा है। तो यही व्यक्ति कौन है, गुरु नानक, जो उपदेश देते थे। वो उपदेश को क्या था, उपदेश वो देखिए। तो इनका उपदेश जो था ना, ये निर्गुण आकार का था। तो आप पूछिए कि निर्गुण आकार क्या होता है, तो एक होता है सगुण। जैसे में क्या होता है ना, है कि भक्ति जो होती है दो तरह की होती है। हम भी भक्ति करते हैं, और जैसे में हिंदू धर्म में भी भक्ति होती है, ठीक है, और मुस्लिम धर्म में भी होती है, और इसमें भी भक्ति होती है, सिख धर्म में भी भक्ति होती है। सब कोई अपने अपने भगवान के क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो लेकिन जो हिंदू धर्म की बात बोलते हैं ना, और ये इनके धर्म की बात बोलते हैं, तो एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये सब चीज ना किताब में मिलेगा भी, तो आप रट जाइएगा, समझ नहीं पाइएगा, इसलिए चीजों को समझते हुए चलिए। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो ये सगुण और निर्गुण क्या होता है, चीजों को पहले समझ लेते हैं। ये उपदेश है, ठीक है, ये उपदेश दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सगुण आकार के, एक होते हैं निर्गुण आकार के। तो सगुण में क्या होता ना है कि जिसमें भगवान को एक रूप और आकार दे दिया गया है। लेकिन निर्गुण में क्या होता है ना, कि जैसे में आप भगवान की जो आराधना कर रहे हैं, तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का कोई रूप और आकार नहीं दिया गया है। जैसे में आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में एक रूप और आकार दे दिया गया है। जिसमें आप श्री राम की पूजा करते हैं, तो श्री राम की पूजा करने में क्या होता है कि उनके एक मूर्ति को आकार दिया गया कि राम जी इतने ऐसे थे, इस तरह उनका चेहरा था, एक आकार दिया गया है। बजरंग बली को भी देखिए, एक आकार दिया गया है, और मूर्ति को हम लोग क्या करते हैं, वही पूजा करते हैं। यानी एक आकार मान करके मूर्ति को रूप में हम उसको क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यही क्या कहलाता है, सगुण। और निर्गुण क्या कहलाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान सभी जगह अवेलेबल है। अगर तुम कन में देखो तो कन में भगवान है, कहीं भी देखो, ऊपर आकाश बादल, कहीं भी तुम देखो, मिट्टी पत्थर पानी, कहीं भी देखो, सभी जगह क्या है, ये भगवान है। और भगवान सबसे बड़ी बात है ना, भगवान जो है, ये भगवान मानव के अंदर में स्थित है। यानी हम और आप जो है बोल रहे हैं ना, ये भगवान आपके अंदर में स्थित है। यानी कहने की बात अगर ये बोला कि अगर तुम भगवान को सेवा करना चाहते हो, भगवान को पूजा करना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि तुम मानव का सेवा करो। इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम भगवान का सेवा करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मानव सेवा करना चाहिए। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि मानव सेवा जब तुम करोगे, तो क्योंकि मानव के अंदर ही क्या है, भगवान है। मानव के अंदर ही क्या बोला इन्होंने, कि मानव के अंदर ही भगवान है, और तुम भगवान का सेवा तभी करोगे जब तुम मानव का सेवा करोगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात आ जाती है कि इनका उपदेश कैसा था, तो निर्गुण आकार का था। क्या इन्होंने भगवान का कोई रूप आकार दिया, क्योंकि नहीं, निर्गुण आकार में कोई भगवान का रूप और आकार नहीं होते हैं।
और इन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी? मानव की सेवा को प्राथमिकता दी कि तुम मानव को सेवा करो, क्योंकि मानव के अंदर ही क्या है? ईश्वर होते हैं, और तुम ईश्वर की आराधना तभी कर सकते हो जब तुम मानव की सेवा करोगे। ठीक है, यानी मानव सेवा इनमें सबसे पहली प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, तो हम उपदेश में अब हम लिखते चलते हैं। और बात आती है कि कर्म, क्या इन्होंने कर्म पर विश्वास किया? जिसमें आज के लोग क्या करते हैं कि केवल पूजा करते हैं। तो क्या केवल पूजा करने से आपको वो चीज मिल जाएगा? तो बोलिए कि नहीं, आपके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो ये कर्म पर विश्वास करते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं कि तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए तो सिर्फ तुम भगवान की पूजा करो, वो चीज आपको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इन्होंने इस बात से खंडन कर दिया है। इन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में अभी कभी कुछ चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और इन्होंने क्या सबसे बड़ी बात यह क्या है कि जो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की जो बात किया गया है, ये पुनर्जन्म को भी इन्होंने माना है। जैसे में इन्होंने कहा कि कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म होती है। इन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह से हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है, उसी तरह से ये सिख धर्म में भी बात क्या बोला है कि पुनर्जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म में भी विश्वास इन्होंने किया है। इस तरह से हिंदू धर्म क्या होता है कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैसे में क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके कुछ समय बाद वही व्यक्ति की क्या होती है? दोबारा जन्म होता है, यानी जिसको क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। तो ये पुनर्जन्म की बात इन्होंने भी विश्वास किया है। किन्होंने विश्वास किया है? तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक, उन्होंने भी विश्वास किया है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनका उपदेश देख लेते हैं। इनका देखिए सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, और यहाँ पे ये सब क्वेश्चन ना स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल नहीं हिलते हैं। रटना और समझना में काफी फर्क हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या देख लेते हैं, यहाँ पे उपदेश देख लेते हैं। तो इनका उपदेश कौन को कैसा था? तो वो उपदेश था निराकार, निर्गुण आकार का था, निर्गुण था। ठीक है, निर्गुण था। अच्छा, ये क्या कर्म में विश्वास करते हैं? तो बोलिए कि हाँ, कर्म में विश्वास करते हैं। फिर क्या बोलिएगा? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो बोलिए कि हाँ जी, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। और सबसे पहली जो प्राथमिकता दी, किसकी प्राथमिकता दी? मानव सेवा की प्राथमिकता दी, क्योंकि मानव के अंदर ही ईश्वर होते हैं। इन्होंने इस बात की पुष्टि किया। ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम मानव की सेवा करते हो, तो मानव की सेवा करते हो तब समझो कि तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो। और इन्होंने ही सबसे बड़ी बात जो आज जो सुनते हैं ना कि ये सिख धर्म के जो लोग होते हैं ये काफी हष्ट पुष्ट होते हैं और काफी कम पैसे में क्या करते हैं? खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लंगर की व्यवस्था की आप बात करते हैं, तो ये लंगर क्या होता ना है कि जैसे में इनका देखिएगा, यहीं से एक चीज निकल करके आती है, मानव सेवा। तो मानव सेवा में सबसे पहली ये बात को ये लेकर के आया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी ये फ्री में खाना खिलाने का काम किया। यानी एक प्रथा चलाई, लंगर प्रथा, यानी लंगर व्यवस्था जो चलाया। यही लंगर व्यवस्था का प्रारंभ जो किया, ये लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो यही गुरु नानक ने किया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक के करते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होती है कि 1539 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1539 ईस्वी में इनका गुरु नानक का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो फिर इसके बाद जो इनका प्रिय सबसे चेला जो था, सबसे प्रिय चेला की बात करते हैं, तो सबसे प्रिय चेला तो देखिए गुरु नानक जो क्या हो गए? प्रथम हो गए। ठीक है, प्रथम सिख हो गए, प्रथम गुरु हो गए। ठीक है, अब क्या होता है ना कि इनका चेला कौन था? लहना, सबसे प्रिय चेला था। ठीक है, जो क्या गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड गुरु। ठीक है, सेकेंड गुरु। तो सेकेंड गुरु कौन हो जाएंगे? तो सेकेंड गुरु हो जाएंगे गुरु अंगद। अंगद, ठीक है, ये सेकेंड गुरु कौन है? तो गुरु अंगद। इनका मूल नाम की बात करते हैं, यानी जो ओरिजिनल नाम है ना, वो ओरिजिनल नाम की बात करते हैं। तो ओरिजिनल नाम क्या था? लहना। ये ओरिजिनल नाम क्या है? लहना। अब देखिएगा, इनकी बातों को हम जब देखते हैं तो ये जो लहना जो थे ना, ये लहना जो थे, ये गुरु नानक के काफी ज्यादा करीबी थे। जैसे में क्या होता ना है कि अगर बच्चे 4 ठो है ना कि नहीं, पिता का बच्चे 4 या 5 या जो भी है, 2 या 3 जो भी है, तो 4 या 5 में भी क्या होते ना है, ऐसे तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं अपने जो भी होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना कि एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं ना, क्योंकि वो सभी चीज में पिता के अनुरूप वो काम करता है, अच्छे होते हैं, सभी काम ठीक ठाक से करता है, पढ़ाई लिखाई में होते हैं, तो उनको कुछ ज्यादा मान आदर होने लगता है।
तो उसी जो 4 गो चेला था, उसी 4 गो चेला में ये लहना जो था, ये लहना ये गुरु नानक का सबसे ज्यादा प्यारा चेला था। तो इसे गुरु नानक का आत्मा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये अंगद को गुरु नानक का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, आत्मा किन्हें कहा गया है? गुरु अंगद को गुरु नानक का आत्मा भी कहा गया है। और ये जो गुरु नानक जी जो थे, ये मुख से जो उपदेश देते थे ना, मुख से जो उपदेश, ठीक है ना, तो जो गुरु के मुख से जो बातें निकलती थी ना, उसको इन्होंने लिपिबद्ध करने का काम किया। किन्होंने काम किया कि लिपिबद्ध, एक यानी एक सूची में डालने का काम किया, यानी एक शैली में उसको क्रमबद्ध से लिखने का काम किया। तो यही पूछा जाएगा कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो यही गुरु अंगद ने किया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कि कोनो दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो लंगर व्यवस्था जो चल रहा था, ये लंगर व्यवस्था अस्थायी किसने किया था? ये प्रारंभ किसने किया था? तो यही गुरु नानक ने प्रारंभ किया था। लेकिन ये नियमित रूप से चल नहीं रहा था अभी, लेकिन यही लंगर व्यवस्था को यही नियमित रूप से क्या कर दिए? चालू कर दिए। नियमित रूप से स्टार्ट कर दिया, यानी चालू कर दिया। नियमित रूप से चालू क्या हो गया? लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था यानी ठेठ में अगर कहने की बात कर जाए तो ये लंगर व्यवस्था को अस्थायी करने का काम किया। अस्थायी करने का काम किया। कौन काम किया? तो यही गुरु अंगद ने किया। अब क्या होता है कि गुरु अंगद के बाद जो होते हैं, गुरु अंगद के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये देखिएगा, अगर हम डेट की लिख देते हैं तो डेट देखिए, अब क्या होता है ना कि बच्चे इनको डेट याद करने के फिक्र में रह जाते हैं। तो नहीं, सबको डेट नहीं याद करना है। हम जिसका जिसका डेट लिखाते चलेंगे उसका डेट आप रट लीजिएगा। ठीक है, रट नहीं लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, तब आपको वो माइंड में रहेंगे। अगर सबका कार्यकाल का डेट हम देखते रह गए ना, तो वैसे ऐसे हमें बहुत चीज पढ़ना है। कितना ज्यादा पढ़िएगा, समझ रहे हैं ना? जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम खुद आपके सामने लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होती है कि इनकी मृत्यु हो जाती है, गुरु अंगद की मृत्यु हो जाती है। तो जब गुरु अंगद की मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद गुरु कौन बनते हैं? तो इनके बाद जो गुरु बनते हैं वो गुरु बनते हैं कौन? अमरदास। तो अब यहां से हम मिटा लेते हैं। ठीक है, यहां से अब मिटा लेते हैं ताकि हम ना चीजों को फिर से बता सके आपको। अब देखिएगा, जैसे में गुरु अंगद तक हमने देखा, तो अब सिख का तीसरा गुरु जो है, ये सिख का तीसरा गुरु है कौन? यानी तीसरा गुरु की बात करते हैं तो ये तीसरा गुरु है कौन? अमरदास। तीसरा गुरु कौन है? अमरदास। अब ये अमरदास क्या काम करते हैं? क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक क्या हो जाएंगे, इनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो देखिएगा, ये सिख गुरु में कितने है? 10 गुरु है। इसमें कितने गुरु हैं? तो 10 गुरु हैं। ये 10 गुरु को आपको क्रम से उनको कार्यकाल को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमने कई बार देखा है कि इसे पूछा जाता है और ये नहीं याद रहेंगे तो आप फुस वहीं पे हो जाइएगा। तो अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, ये तीसरा गुरु कौन है? तो कई बार हमने देखा ना कि क्रम ही पूछ देता है, कई बार क्रम ही पूछ देता है कि सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे, सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। हमने क्रम भी देखा है, तो क्रम भी याद होना चाहिए और उनका कार्यकाल भी याद होना चाहिए। ठीक है, उनका काम जो मेन प्रमुख है वो चीज याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा ये तीसरा गुरु कौन है? तो तीसरा गुरु है अमरदास। अब हिंदू धर्म में क्या होते हैं, विवाह के लिए 7 गो फेरे लिए जाते हैं ना, अग्नि का साक्षी मान करके, जो कुछ बांध करके, गमछी वगैरह बांध करके जो 7 गो फेरे लिए जाते हैं, काफी झमेला होता है। दिन भर लोग जगते हैं, वो दोनों तरफ से आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सुनो ना, शादी करना ही है ना, तो शादी करने के लिए इतना झमेला काहे को लगाते हो? तो दोनों तरफ का आता है, यही 7 गो फेरा लेता है। तो इन्होंने शादी के लिए एक लवना पद्धति चालू किया। लवना पद्धति, ये लवना पद्धति क्या था कि 4 फेरे सॉरी, लवना पद्धति का आविष्कार किया। 4 फेरे लो और काम समाप्त, यानी 4 फेरे लो और शादी हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि लवना पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो लवना पद्धति का जो आविष्कार किया यही गुरु अमरदास ने किया, यानी सिख धर्म के तीसरे गुरु ने किया। अब जिसमें ये अपने क्या करते हैं, जब गुरु हैं तो अपने ये सिख धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे ना।
तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए क्या करते हैं कि ये प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दी का स्थापना करते हैं। प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं कि 22 गद्दी, गद्दी जो समझते हैं ना जिसपे ये बैठते हैं, 22 गद्दी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। 22 गद्दी की ये स्थापना करते हैं। और ये सबसे अच्छा काम ये क्या करते हैं कि ये सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे। सती प्रथा से कम 200-250 साल पहले की बात बताते हैं। 200 साल पहले की बात क्या थी कि जिसका पति मर जाता था उनकी जो पत्नियां होती थी ना, उनकी पत्नियां को उसी चिता में क्या कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। इसे बोलते थे सती प्रथा। तो ये सती प्रथा जो था, जिसे आप राजा राम मोहन राय जो सुन जानते हैं ना, कि जिसके द्वारा अवैध करार दिया गया, इन्होंने अनुरोध किया किसके, लॉर्ड विलियम बेटिंग से, कि इन्हें क्या कर दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। ये जो प्रथा जो है हिंदू धर्म में, ये प्रथा काफी खतरनाक है, क्योंकि जिंदा जो स्त्रियां होती थी उसे उस चिता में डाल दिया जाता था और वो मर जाती थी। ऐसा इसलिए होता था कि जब धरती पे तुमने साथ दिया तो मरने के बाद में भी तुम ही साथ दो। तो ये गलत प्रथा था, ये गलत प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया कि अमरदास ने ये सती प्रथा को रोकने का भी काम किया। सती प्रथा को रोकने का काम किया, जैसे में रोकने का काम किया। ये सबसे अच्छा काम इन्होंने किया कि सती प्रथा को रोकने का काम किया, बट ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि एक धर्म था, वो धर्म में एक रीतियां थी, और किसी भी धर्म में रीतियों को समाप्त करना इतना आसान नहीं होता है। जो राजा राम मोहन राय वो सती प्रथा को जब वो अंत करवाए थे तो उनको कितना गाली बात सुनना पड़ा होगा, वो आप समझ जाइएगा। बहुत ज्यादा उनको, जिस स्त्रिया के लिए वो लड़े थे ना, वही स्त्रियां राजा राम मोहन राय को गाली देते थे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आज भी वो घटना सुनने को या देखने को मिल जाता है, ये सती प्रथा वाला कहीं कहीं मिलता है, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले ये बंद हो चुका है, फिर भी वो घटना मिल जाता है। तो ये अमरदास क्या किए कि सती प्रथा को रोकने का काम किए। और इनकी बेटी थी, कौन थी, बीबी बीबी भानी। ठीक है, इनकी बेटी थी कौन, बीबी भानी। और बीबी भानी को कुछ जमीन दिया गया था। कौन जमीन दिया था, तो यही अकबर। बीबी भानी को जो जमीन दिया था, ये बीबी भानी को अकबर क्या किया था, कुछ जमीन दान में दिया था। ठीक है, और इसी के बाद से क्या होगा कि अमृतसर शहर की स्थापना होगा, जब हम पढ़ेंगे गुरु चौथे जब आएंगे ना, ठीक है, रामदास के बारे में। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, तीसरे गुरु तक, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो आएंगे, अगले वीडियो में हम सिख का पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन जब मर्जी ही नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।